नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आ गए और आपको पता है कि सबसे पहले कोई अपडेट देता है तो भरोसा भारत देता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और आज जो चीज हम आपको बताने हैं 3.0 का कट ऑफ का, मैंने कल एक डाटा दिया था जो हमने मंगाया था आपके लिए, और उस डाटा से काफी सारा मैचिंग था कि, और कमेंट में आपका देखा तो मैंने सोचा कि एक और मीडियम के, हिंदी मीडियम के साथ काफी सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम का जो कैटेगरी है उसमें आप एक बार समझा दो, तो उसके लिए भी एक डाटा हमने मंगाया है। वो चीज आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा। और जो आपको 3.0 से रिलेटेड है कट ऑफ के, वो तो मैं बता ही रहा हूं। और आपको पता है कि 4.0 का भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। इस 6 मंथ के अंदर आपका 4.0 का भी एग्जाम हो जाएगा, और उसका भी हम सारा चीज कैसे कैसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे लगेगा, और कैटेगरी बाय कैटेगरी कितने सीट्स है, वो सारी चीज हम समझाएंगे। बट आज हम जिस पे बात करेंगे वो 3.0 का हिंदी का कट ऑफ का बात करेंगे। और कितना बच्चे बैठे हुए थे वो भी मैंने समझाया था कि एक अगर सिलेक्शन अगर नंबर के हिसाब से होता है तो उस पर कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो 1 3 4 5 कितने लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, वो भी डाटा आपको कंफर्म किया था। बट आज जो हम कैटेगरी बाय कैटेगरी हिंदी मीडियम का है, सब्जेक्ट क्या है, वो चीज हम समझाएंगे। और दूसरी चीज ये भी हम बता देंगे कि आपका जो कट ऑफ जो बताया गया है इतना तक में ही आपका सिलेक्शन होगा, और वो हम जो बोलेंगे ना वो 110% एकदम आपका कट ऑफ से मैच करेगा। क्योंकि आपको पता है कि आंसर की है जो अपलोड कर दिया गया, आंसर तो आपने मिला लिया कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अब नंबर आने के बाद लोगों के अंदर सबसे पहले यही होता है कि नंबर तो मेरा इतना आ गया, बट हमारा सिलेक्शन होगा क्या इतना नंबर पे। वही चीज आज आपको हम प्रॉपर बताएंगे कि आपने जो नंबर मिलाया है आंसर की से, उस नंबर से आप कितना पीछे रह गए हो या कितना आप आगे आ गए हो, कितने बच्चे का सिलेक्शन उस नंबर पे होगा, उसी चीज पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डाटा पे। चलिए, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल। ये लैंग्वेज का समझना, जो हम सब्जेक्ट का बता रहा हूं हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है। इंग्लिश का भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जो बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो ऑल कैटेगरी का परसेंटेज है जो डाटा आपको कल कंफर्म किया था, और परसेंटेज पे कितने सारे बच्चे बैठे हुए थे और कितना आपको सीट्स निकाला गया था, वो भी चीज आपको समझाते हैं, ठीक है। तो 40% जो था वो जनरल कैटेगरी का था, समझना बात को। जो 40% जो था वो जनरल कैटेगरी था, उसमें कितना सीट से 8700। तो 8700 में जो जनरल था वो तो बैठा हुआ ही था। और उसमें क्या होता है ना कि एससी एसटी ओबीसी जितने सारे बच्चे नीचे वाले कैटेगरी के होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में, समझना बात को। लेकिन आपका जो सीट्स जो था वो 8700 सीट्स वाला वो जनरल कैटेगरी में ही आप रहोगे। वो नहीं कि आप अगर आपके नंबर अगर कम आ गए तो आप एससी एसटी के कैटेगरी में चले जाओगे, ओबीसी के कैटेगरी में चले जाओगे, उस हिसाब से आपको उठाया जाएगा। नहीं, आपको इतना ही सीट्स में लड़ना है, कितना में 8700 में, समझना चीज को। अब ये चीज आपको देख रहा होगा, नीचे आपको समझ में आ रहा होगा एससी एसटी बीसी और एससी जो परसेंटेज है 60% हो गए, 3% हो गए, 1% हो गए। ये जो बच्चे हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर मान के चलो सबसे एज फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी को आपने 70 नंबर एज फॉर एग्जांपल में लेके आ गया, समझ रहे हो बात को। सिलेक्शन 70 नंबर पे डाटा पे आपका उठा लिया, कट ऑफ में आप आ गए, 70 नंबर बच्चा लेके आ गया ओबीसी का भी, समझना। अब ओबीसी भी का जो भी नंबर 70 नंबर लेके आएगा तो सबसे पहले सिलेक्शन किसका हो जाएगा, ओबीसी का। क्योंकि ओबीसी का जो कैटेगरी है वो आपको जनरल कैटेगरी से भी लेके जाएंगे, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में ही रहोगे क्योंकि जनरल के बच्चे हो, ओबीसी में नहीं जाओगे। ये चीज कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में 10% रखा गया था, वो परसेंटेज में 2100 सीट्स है। ये डाटा हमने कल भी आपको दिया था, मेल और फीमेल दोनों का, समझना। ये नहीं समझ लेना कि सिर्फ मैं मेल का ही बात कर रहा हूं, ये मेल फीमेल दोनों का है। 2100 जो सीट्स है इसमें ओबीसी भी आ सकता है, एससी एसटी भी आ सकते हैं और बीसी भी आ सकते हैं। ये सारे 2100 सीट्स में जा सकते हैं, और 8700 सीट में ये ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो 10%। एज फॉर एग्जांपल समझ लेना कि जो ये होता है जो जनरल कैटेगरी में रखा गया था, जो 10% अभी जो लाया गया है 1-2 सालों के अंदर, उसमें 2100 सीट्स और बढ़ा दिए गए हैं जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, समझना। 2100 जो सीट्स ये हो गया, ये इसमें से अब ओबीसी एससी एसटी भी लोग यहां पे आ सकते हैं, बट आप यहीं कहीं रहोगे, आप इसके नीचे नहीं जाओगे। ये चीज आपको 100% कंफर्म में आ गया होगा। अब तो ये डाटा हम समझा दिए, पता है 21,800 सीट्सों का, समझना। लैंग्वेज में बार बार बोल रहा हूं कि लैंग्वेज हिंदी का है, समझ लेना। और आप कमेंट कर देते हो कि हमको उस लैंग्वेज का बता दीजिए, बंगाली का बता दीजिए, या इंग्लिश मीडियम का लैंग्वेज का बता दीजिए, उर्दू का बता दीजिए। ये उर्दू का नहीं है, ये हिंदी का है। उर्दू पे भी एक हम प्रॉपर वीडियो आपको लेके आएंगे। और इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं, जो कैटेगरी बाय कैटेगरी कितना परसेंटेज उसमें सीट्स रखा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम का बात कर रहे हैं। तो ये जो 8700, 2100 और 2500, 4000 जो सीट्स हमने आपको दिखाया, ऑल ओवर जो सीट्स है 21,800, ये सीट्स हिंदी मीडियम के लोगों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस चीज को समझना। तो ये हिंदी मीडियम का तो कंफर्म आपका डाटा हो गया। इसके बाद हम दूसरी लैंग्वेज पे भी चलेंगे, बट ये तो हमने सीट्स डिक्लेयर किया कि इतना सीट्स पे आप लड़ रहे थे। अब जो है वो हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। किस पे करेंगे, कट ऑफ पे। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि आप तो नंबर मैचिंग करा लिए हो, क्योंकि आंसर सीट तो अपलोड करा दिया गया है। अगर आंसर सीट का भी अगर नहीं देखे हो तो इस पे वीडियो है, जाके आप देख लेना। और आंसर सीट्स के हिसाब से आपने नंबर समझ में आ गया कि हमारा नंबर 50 आएंगे, किसी बच्चे का 60 आएगा, किसी बच्चे का 70 आएगा। तो जो नंबर आपने देख लिया कि हमारा 70 होगा, अब क्या होता है मेन पॉइंट उसमें समझना।
70 नंबर लाके क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या, वही चीज आपको आज हम कंफर्म करेंगे दूसरी डाटा से, ठीक है। क्योंकि उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर आपके लिए डाटा मंगवाया है, जो हमारे जानने वाले हैं वो 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि अगर उससे अगर मैचिंग कराओगे तो रिजल्ट 110% उसी नंबर से उठाया जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो हम लेके चलते हैं अब नंबर पे। अब आपको तो सीट्स मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इतना सीट्स पे आप बैठे हुए थे और इतना बच्चे बैठे हुए थे, नंबर के हिसाब से अब आपको बता दिया कि इतना नंबर आएंगे, इसमें सिलेक्शन होगा। अब जो है मेन पॉइंट आपको जो समझ के आप ही सोच रहे होगे कि आप ही टाइम से तो आप बोल रहे हो कि कितना कटअप आएगा, नंबर तो आपने बताया नहीं कि कटअप कितना जाएगा, बट अब हम वही चीज लेके आ गए हैं। देखो ईवर है जो जनरल कैटेगरी के मेल का कटअप आएगा 70 से 76, ये हमारा डाटा नहीं है, ये हमने मंगाया है 110%। से अगर आपका नंबर आता है रिजल्ट नहीं होगा ना, फिर आप मुझे बताना, क्योंकि जो हम आपको बताते हैं वो गलत कुछ भी नहीं बताता है। ये जो भी होता है अगर हम उस चीज को पहले कंफर्म करते हैं कि सही में ये डाटा आपके लिए है, तभी हम प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेल कैटेगरी का जो है वो आपको 70 से 76 के नंबर होगा, समझना बात को। जो पिछले जो 2.0 का देखा गया था वो था 56 से 60 के बीच में, इस बार इंक्रीज हो गया है नंबर। और आपको दिख रहा होगा जो 70 से 76 जो मेल कैटेगरी का है, तो पिछले बार जो रिजल्ट हुआ तो 60 नंबर के बीच में हुआ था, तो इस बार जो है 10 नंबर और 16 नंबर के बीच में आपका बढ़ाया गया है। मतलब समझना जो 3.0 है थोड़ा टफ हो गया है पिछले बार की तरह। अब 4.0, अब आप सोच रहे होगे 3.0 की बात कर रहे हो तो 4. अब क्या होगा ना कि आप नर्वस फील करते हो। कैसे फील करते हो कि आपका जो नंबर आ गया 60 नंबर, आप बता रहे हो कि डाटा तो हमारा 70 से 76 का नंबर आएगा, तो हमारा तो इतना नंबर होगा ही नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है, इस पे भी हम एक बात करेंगे आपको कि आपकी रिजल्ट होगा और कैसे होगा। 4.0 के लिए आपको लगना होगा और 6 मंथ के अंदर ही उसका एग्जाम्स होने वाला है, उसका भी प्रॉपर हम एक वीडियो लेके आएंगे एक कटअप के बाद। बट आपको अभी से ही कंटिन्यूटी उसमें बना के रखना है कि हम पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जो पढ़े हो ना, पढ़ तो लिए हो। अगर आप 60 नंबर लेके आ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े नहीं हो, बिना पढ़े हुए तो 60 नंबर लेके आ नहीं सकते हो। आप 10 नंबर से पीछे हो रहे हो, जो आपको रिजल्ट नहीं हो रहा है। वो 4.0 में आपने दम लगा के रिजल्ट को लेके आना है, और जितना अभी से लगोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये जो है मेल कैटेगरी का। फीमेल कैटेगरी पे हम बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात हो गया 62 से 68 नंबर, ये आपका जो है कैटेगरी जनरल का है, समझना। अभी हम ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की है ना, एससी एसटी की बात की है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी हमने मेंशन किया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि किसी अलग लैंग्वेज की बता रहे हो। अब जो है ये फीमेल जो हो गया 62 से 68 नंबर का जो होगा वो आपका कटअप होगा फीमेल के लिए जनरल में, ठीक है। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस पे आपकी जो रिजल्ट होगा 67 से लेकर 72 नंबर तक, समझना। अब देखो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे बैठे हुए थे ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए 10 नंबर माइनस हो गया। अब इनके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज आ गया कि अगर आप 70 के बीच में अगर आप नंबर लेके आते हो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब चीजों को समझना है एक बात, आप तो सोच रहे होगे कि आपने कटअप तो सर डिक्लेयर कर दिया कि इतना नंबर पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसे केस में क्या करना है वो भी चीज हम आपको बताते हैं। ऐसा केस में क्या होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, ये चीज समझना, ये अलग है। ये फॉर्मेट को समझो जो हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ हमारा 1998, हमारा नंबर आ गया 70। जो हमारे जानने वाले दोस्त यार है, जो गांव में आपके बच्चे बैठे होंगे एग्जाम देने वाले, उनका भी नंबर 70 ही है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 96 है। हमसे 2 साल वो बड़ा हो गया, समझना बात को। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या था, 98 था, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 92, 94, 95। जब भी जो भी नीचे हो गए, अगर मेरे से नीचे हो गए तो उनकी एज बढ़ गया। और आपको सोच रहे होगे कि हमारा तो नंबर दोनों के बराबर आ गया, लेकिन रिजल्ट तो हमारा हुआ ही नहीं, उसका हो गया। अब क्यों उसका हुआ, इस केस में क्या उन्होंने किया कि उसका डेट ऑफ बर्थ था वो आपसे बड़ा था, इसलिए उसको सिलेक्शन कर गया। क्योंकि टीचर के फील्ड में बीपीएससी में यही देखा जाता है कि एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं भी पढ़ाने जाओगे तो लगना भी तो चाहिए कि आप टीचर हो, इसलिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उठाता है। नंबर तो आप उतने ही लेके आते हो, लेकिन आपकी रिजल्ट क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है उससे छोटा होता है। चीजों का समझना। अब हम ईडब्ल्यूएस पे आ गए। ईडब्ल्यूएस के 67 से 72 नंबर के बीच में थे, और फीमेल का 59 से 68 नंबर था। ये आपका जो डाटा हम बता रहे हैं ना, ये 110% गारंटी के साथ थी। इसी पे अगर कटअप नहीं उठाया फिर आप मुझे बता देना, तो फिर जो भी होगा हम आपके लिए जो भी करेंगे, ठीक है। अब हम 4.0 के क्यों डिस्कस करते हैं कि 4.0 का भी हम मटेरियल इस पे आपको लेके आएंगे, और बहुत जल्द लेके आएंगे। क्योंकि अभी सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, क्योंकि जब आप नंबर देख लेते हो, अगर मिला लेते हो, मैचिंग करा लेते हो, तो उसके बाद सिर्फ डर ही होता है कि हमारा तो इतना नंबर आ गया, हमारा रिजल्ट क्यों हुआ। सब आप रिजल्ट का वेट करते रहते हो, तो रिजल्ट का आपको वेट तो करना ही है कि रिजल्ट आपको कब आएगा, लेकिन यह चीज तो कंफर्म हो जाओ कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और वो चीज कहां से कंफर्म होगा, जो आप पीछे देख रहे हो डाटा, ये हम ही कंफर्म करेंगे। अब ईबीसी का आ गया 60 से 65 नंबर,
समझना चीजों को। अब 60 से 65 के बीच में जो भी लड़का आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेल कैटेगरी का, और फीमेल कैटेगरी का कितना हो जाएगा 52 से 66 नंबर। 52 से 66 के बीच में अगर कभी भी आता हो, देखो ये नहीं सोचना कि 52 नंबर हमने बताया तो 66 नंबर, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 52 नंबर से ही कटअप उठाएगा। 52 के बीच में 53, 54, 55 जो भी होंगे उस हिसाब से कटअप। एक हमने डाटा आपके लिए बता दिया कि इतना चीज से आपको समझ में आ जाएगा कि इतना नंबर आया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 66 नंबर। अब हम SC SC के कैटेगरी पे आते हैं, कितना होगा 57 से 58 जो नंबर होगा, एक दो के इसमें बीचिंग हो जाए। इस SC ST में कुछ नहीं देखा जाता, एक दो ही नंबर होता है जो नीचे ऊपर इन लोगों को लेके जाता है। लेकिन यही है कि जनरल कैटेगरी से इनका 10-20 नंबर कम हो जाते हैं, इनका सिलेक्शन पहले हो जाता है। अब क्या हो गया फीमेल कैटेगरी में 50 से 53 हो गया, क्या हो गया 50 से 53 जो हो गया आपका कटअप हो गया फीमेल कैटेगरी में SC में। अब हम BC पे आते हैं जो 60 से 72 के बीच में होगा और फीमेल के लिए 60 से 65 होगा। ये जो आपको पीछे डाटा दिख रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कॉपी कलम निकाल के लिख लो और यही डाटा आप रखना अपने पास, और रिजल्ट आएगा और आप मैच कराना कि अगर इतना नंबर आया और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप मुझे बताना। दूसरी बात, आपको सोच रहे होगे कि आपने तो सर लिखवा दिया मुझे कि नंबर इतना पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आप ये भी चीज देख लेना कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ भी तो हम एक और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कटअप जारी करेंगे और वो कल जारी करेंगे इसी चैनल पे। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले अगर कोई अपडेट, क्योंकि आपको YouTube पे कई सारे आपको वीडियो मिलेंगे जो कटअप जिक्र कर दिया है बट इसने डाटा कंफर्म नहीं किया, आप मैच करा लेना उससे और इससे, अगर दोनों में अगर फर्क नहीं दिखेगा ना आप हमको अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखो कि आप तक हम सबसे पहले और सही अपडेट आपको दे, समझना बात को। अब इसके बाद भी अगर मन में अगर आपके पास कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक और प्रॉपर इस पे वीडियो बना के लेके आ जाएंगे। लेकिन हमने आज हिंदी लैंग्वेज की बात की है, कल हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, और मेल और फीमेल EWS और OBC जितने भी कैटेगरी है और उसमें कितना सीट्स दिए गए थे और कितना बच्चे बैठे हुए थे, जो लैंग्वेज की समझना, ये हिंदी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी तो हो गया। अब हम जो कल बात करेंगे वो इंग्लिश मीडियम की हिंदी पे बात करेंगे और उसमें कितना जनरल के कैटेगरी बैठा हुआ था और EBC का कितना बैठा हुआ था, SC का कितना बैठा हुआ था, BC का कितना बैठा हुआ था, उस पर भी एक प्रॉपर हम वीडियो आपको कल देके आएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हमारा वीडियो देख लेते हैं तो वो सोच रहे होंगे कि हमारा तो सर आपने तो नंबर ही नहीं बताया कि हमारा कितना पास सिलेक्शन होगा, तो उनके लिए हम कल एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। और आप इसके बाद ये आप डाटा को आप अपने हिसाब से लिख लो क्योंकि आपको याद होगा कि इतना ही नंबर अगर हमारा आया है तो रिजल्ट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर मन में कोई रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स करके बताना, एक और प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे। थैंक यू सो मच।